काउंसिल की आज बैठक 11 बजे शुरू हो गई थी और उसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर एक बड़ा फैसला आया है। कार्ड ट्रांजैक्शन पर भी 18% जीएसटी लागू होने की खबर यहां पर आ रही है। 2000 से कम कार्ड ट्रांजैक्शंस पर अब जीएसटी लगेगा। इनफैक्ट ज़्यादा डिटेल्स लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर के हाथ में है। लक्ष्मण, बताइए क्या जानकारी आप पकड़ रहे हैं? देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक अभी भी चल रही है, लेकिन सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन पे जो मर्चेंट फी लगता है उस मर्चेंट फी पर जीएसटी लगेगा। दरअसल एक तरह से कहें तो ये फैसला नहीं है, ये एक तरह से सफाई है। 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इससे जुड़ा हुआ फैसला लिया गया था। उसके बाद सवाल ये उठ रहा था, जो पेमेंट गेटवे वाले कंपनियां हैं, जो पेमेंट गेटवे वाले हैं, क्या उनको जो मर्चेंट फी लेती हैं उस पर भी जीएसटी लगेगा? 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगेगा। तो अब ये सफाई जो है जीएसटी काउंसिल की बैठक में ली गई है और सफाई में ये कहा गया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसे कार्ड ट्रांजैक्शन पे जो मर्चेंट फी लिया जाता है, जो करीब 0.5% से 1% के आसपास के बीच होता है, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। हालांकि इसकी औपचारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है। शाम में कुछ देर बाद, दोपहर के बाद शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब इस पर बातें निकल कर सामने आएगी। लेकिन 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के अमाउंट पर नहीं लगेगा, उस पर जो मर्चेंट फी लगता है उस पर लगेगा। दूसरी बात, ये यूपीआई पेमेंट पे नहीं लगेगा, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पर लगेगा, चाहे क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो या फिर पॉस मशीन के जरिए आप कर रहे हैं तो वहाँ पे लगेगा। तीसरी बात कि इसका सीधे तौर से कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, आम लोगों से, ग्राहक से लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जब पेमेंट गेटवे वाली कंपनियों पर जीएसटी लगेगा तो जाहिर तौर पर वो अपने मर्चेंट पर इसको पास ऑन करेंगे। तो मान लिया जाए 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन कोई अभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर रहा है तो उस पर 1% का उस पर जो मर्चेंट फी लगता है, तो उस 1% के मर्चेंट फी पे अब वहाँ पे आप मान के चलिए कि जीएसटी देना पड़ेगा 18%। एक तरह से सफाई जारी करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस पर कई राज्यों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये तय कर लिया गया है जीएसटी काउंसिल की बैठक में। लक्ष्मण, क्या आप ये इसके पीछे का लॉजिक समझा पाएंगे कि पेमेंट गेटवेज खासतौर से 2000 रुपए से कम वाले ट्रांजैक्शंस पर ये क्यों जीएसटी लगाई जा रही है? क्योंकि देखिए, ये सारे छोटे स्मॉल बिजनेस वाले ट्रांजैक्शंस है, लो वैल्यूज ट्रांजैक्शंस है, और आप और मैं इसके क्लियर कट एग्जांपल्स है। आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो आप पेमेंट गेटवे से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं या फिर किसी भी क्यूआर कोड स्कैन करके वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये अक्रॉस छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत इजी से आप जीपे, पेटीएम एक्सेट्रा दूसरे या फिर फ़ोन पे के ज़रिए ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। तो ये जो लोअर रंग के ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें वो एकदम छोटे बिजनेस, छोटे व्यापारियों के साथ लेन देन होता था, उस पर सेंध नहीं लगेगी क्या? इसमें 2 दलीलें हैं और दोनों दलील काफ़ी ठोस है। पहली दलील ये है कि आप ये सोचिए, जब ये ट्रांजैक्शन नहीं लगाया गया था, दरअसल जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के बाद अचानक से बड़े पैमाने पर डिजिटल ट्रांजैक्शन की ज़रूरत थी। उस वक्त सरकार ने इन छोटे ट्रांजैक्शन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा था। अब नोटबंदी के बाद हालात अब पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इससे यूपीआई को बाहर रखा है। आज की तारीख में यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है पूरे डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन 50% से ज़्यादा जो छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं ये यूपीआई के जरिए होते हैं। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन इतना तेज़ी से बढ़ा है कि सरकार का मानना है कि आम जो मर्चेंट हैं उन पे ऊपर ये बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे एक तरह से जीएसटी एवेजन या फिर कहें कि टैक्स एवेजन को रोकने में इससे मदद मिलेगी। यही वजह है कि सरकार ने इसके दायरे में अब लाया है पेमेंट एग्रीगेटर को। ये भी कि जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, फिर से दोहरा दूं कि मान लिया मैंने किसी को 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये 1000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर जो मर्चेंट फ़ी होता है उस मर्चेंट फ़ी 0.5 से 1% होता है, जो काफ़ी मामूली होता है, उस पर आपको देना पड़ेगा। जहां 100 रुपये देते थे, अब वहां पे मान के चलिए 1180 रुपये आपको यहां पे देने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह का बढ़ोतरी होगी। हाँ, छोटे ट्रांजैक्शन जब बड़ी संख्या में आप कर रहे होंगे तब बोझ ज़्यादा दिखेगा, लेकिन छोटे ट्रांजैक्शन छोटी संख्या में करेंगे तो बोझ नहीं दिखेगा। और जो यूपीआई वाला लॉजिक दिया, ये सरकार का एक महत्वपूर्ण लॉजिक है।
कुल मिला के लक्ष्मण जी, यूपीआई की प्रसिद्धि खूब बढ़ेगी और आपकी स्क्रीन पे इस खबर के बाद जरा एक बार आप एसबीआई कार्ड्स को देखिए, जरा प्लीज़ इंटरडे में लिखाइए। जो मीनिंगफुल इम्पैक्ट पड़ा है ना, वो है एसबीआई कार्ड्स पे। जैसे ही खबर क्रैक हुई, आपकी स्क्रीन पे 806 से करीब करीब 794 डे लो की ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट जाने की करता हुआ तैयारी एसबीआई कार्ड्स 793। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये खबर भी थी और सम आई थिंक क्लैरिफिकेशन था, वो एंटायर अमाउंट नहीं थी जो वो आई थिंक वो चार्जेस थे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा यहाँ पे।